Okay guys, come to the next Kaligati properties. Elevation in boiling points. Elevation means increase in boiling points. So let's see this figure. यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर में प्योर सॉल्वेंट है जो कि वोलाटाइल है और इसकी वेपर्स बन रही है। और ये फिर क्या करेंगे, जो इससे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको हम बोलेंगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P0A। अब अगर हम इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब मिक्स कर देंगे तब क्या होगा इसकी वेपर प्रेशर पे। आपने इससे पहले जो कालीगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखा है उसमें क्या आता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगी। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो वेपर यहाँ तो ज़्यादा है और जब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो वेपर्स कम हो जाती है। देन इट विल टेक मोर टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर वेपर्स that will become to the atmospheric pressure, so the boiling point will increase and the vapor pressure will decrease. So the second colligative property is elevation in boiling point. अब यहाँ पे जैसे फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हमने यही सेम बीकर में जो हमने एक वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया उसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि जैसे साल्ट हमने डाल दिया इसमें, तो जब हम डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि इससे लेस वेपर बनेगी और फिर इसका इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इस प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे वेपर्स कम बन रही है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यही बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ही क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है और ये वेपर प्रेशर है एंड ये टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। जब प्योर सॉल्वेंट है तो हमें कर्व यहाँ मिलता है यानी सॉल्यूशंस के ऊपर, और ये जो टेम्परेचर है यानी ये जो प्रेशर है इस वेपर प्रेशर पे, इस प्रेशर पे जो टेम्परेचर्स है उसको हम बोलते हैं T0B। T0B नॉट किसके लिए यूज़ करते हैं, प्योर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। सो B बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हो गया आपका जो यहाँ पे टेम्परेचर है ये है प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये हो गया। और जब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा। सी जब यहाँ पे है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और फिर जब हमने सॉल्यूट डाल दिया देन ये टेम्परेचर यहाँ आ गया, ये कट कर रहा है, ये कर्व जो है सॉल्यूशंस का है और इस पे ये जो टेम्परेचर्स है ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। और आप देखेंगे यहाँ पे ये वेपर प्रेशर का ये कर्व हो गया इसका प्योर सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर इससे कम है तो यहाँ पे लोअरिंग है। तो बताया कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर्स कम बनती है, इसलिए इसका कर्व सॉल्वेंट के नीचे मिलेगा। और ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी प्रेशर पे जब दोनों की वेपर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स। और ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट की और ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशंस की। और इनमें जो डिफरेंस है जो ये इंक्रीज़ हो रहा है, अगर इंक्रीज़ हम कैसे निकालेंगे, इंक्रीज़ निकालने के लिए इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे TB जो होगा इज़ ग्रेटर देन T0B। सी इस फिगर से ये क्लियर है कि TB इज़ ग्रेटर देन T0B। अब ग्राफ से आप देखें तो डेल्टा TB कैसे निकालेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। एंड ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, ऐसा पता लगा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी या मोलल कंसंट्रेशन। डेल्टा जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे KB, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। KB क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। M मोलैलिटी है,
और मोलैलिटी क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। फिर उसके बाद जब हम मोलैलिटी को, फिर मोल्स का क्या होता है फार्मूला, मास अपॉन मोलर मास, जब ये पुट करेंगे देन वी विल हमें एक इस फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा, m इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 डब्ल्यू ए ग्राम। चूँकि यहाँ पे किलोग्राम था, इसको हम जो ग्राम में करेंगे तो 1000 से फिर डिवाइड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। सो ये है इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स का। डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स है। इसमें आप डेल्टा टी बी क्या होगा ये याद रखेंगे, टी बी माइनस टी नॉट बी एंड के बी तो कांस्टेंट है, क्वेश्चंस में दिया रहेगा इसकी वैल्यू। डब्ल्यू बी मास वेट सॉल्यूट का, एम बी मोलर मास सॉल्यूट का, डब्ल्यू ए वेट सॉल्वेंट का, और ये ग्राम में होगा। अगर किलोग्राम में रखेंगे देन ये इसको हटा देंगे 1000 को। ओके, सो नाउ अब see some questions. Vapor pressure of water at 20 degree Celsius is 17.5 mm of Hg and lowering of vapor pressure of a sugar solution is 0.061 mm Hg. Calculate. पहला है relative lowering of vapor pressure, दूसरा है vapor of solution, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तीसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर। सी दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, और ये पहला कैलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स है उस पर हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। इसमें आप देखिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है प्योर, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हम क्या लिखेंगे, पी नॉट ए इज इक्वल टू इतना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पहले को सॉल्व करने के लिए यहाँ हम लिख देते हैं गिवन पी नॉट ए इज इक्वल टू 17.5 mm ऑफ Hg। उसके बाद फिर आगे क्या दिया, एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.061 mm ऑफ Hg। आप देखिए यहाँ पे राउल्ट्स जो इक्वेशंस था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, या ठीक है ये लिख देते हैं, या फिर इसकी जगह पे हम डायरेक्ट वो लिखते हैं, बाद में इसको चेंज करेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स बी। तो ये हो गया, ये जो है इसको हम क्या बोलते थे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शंस। तो पी इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, या बी स्टैंड फॉर सॉल्यूट। तो रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर हमें ये निकालना है, पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो एक्स बी